हेलो बच्चों, आज की कहानी सुनने को तैयार हो? तो सुनो आज की कहानी जिसका शीर्षक है छोटी लड़की और हंस। एक बार एक किसान था और उसकी बीवी थी। उनकी एक छोटी सी लड़की और एक नन्हा सा लड़का था। बेटी, माँ ने एक दिन लड़की से कहा, हम लोग काम पर जा रहे हैं, इसलिए तू अपने छोटे भाई की देखभाल करना। अगर तूने अच्छी लड़की की तरह यह काम किया और घर के बाहर नहीं गई तो हम तुझे एक नया रुमाल खरीद देंगे। माँ बाप काम पर चले गए, लेकिन लड़की भूल गई कि उसकी माँ उससे क्या कह गई थी। उसने अपने नन्हे भाई को खिड़की के पास घास पर बैठा दिया और खुद अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। यकायक हंसों का एक झुंड उड़ता हुआ आया। हंसों ने जमीन पर झपट्टा मारा, नन्हे भैया को उठा लिया और उसे पीठ पर बैठाकर आकाश में उड़ चले। छोटी सी लड़की घर लौटी, मगर अफसोस, नन्हा भैया गायब था। वह हक्की बक्की रह गई, इधर दौड़ी उधर दौड़ी, मगर कहीं उसका नामो निशान न था। उसने भैया को आवाज दी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गईं। उसने पुकार कर कहा कि भैया जल्दी आ जाओ, वरना मेरी बड़ी पिटाई होगी। मगर उसके नन्हे भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वह बाहर खुले मैदान में दौड़ गई, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, घने जंगलों से भी बहुत दूर कुछ हंस जरूर आसमान में उड़ रहे थे। अचानक उसके मन में ये विचार आया कि हो न हो उसके भैया को ये हंस ही उठा ले गए हैं। उसने लोगों को कहते हुए सुना था कि हंस बहुत बुरे पक्षी होते हैं जो अक्सर छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं। सो लड़की ने आओ देखा न ताओ और दौड़ पड़ी उन पक्षियों के पीछे। वह दौड़ती गई और एक अलाव घर के पास जा पहुंची। अलाव घर, मुझे ये बताओ कि हंस किधर को गए हैं? पहले मेरी काली रोटी खाओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, अलाव घर ने कहा। क्या कहा? मैं और काली रोटी खाऊं? अपने बाप के यहाँ मैं गेहूं की रोटी तक तो खाती नहीं। सो अलाव घर ने उसे नहीं बताया। नन्ही लड़की फिर दौड़ने लगी। कुछ दूर आगे उसे जंगली सेबों का एक पेड़ दिखाई दिया। सेब के पेड़, मुझे ये बताओ कि हंस किधर को गए हैं? पहले मेरा एक जंगली सेब खा लो, तब मैं बताऊंगा, पेड़ ने कहा। मेरे बाप के यहाँ तो बगीचे के सेब भी नहीं खाए जाते। तो सेब के पेड़ ने उसे नहीं बताया। नन्ही लड़की फिर दौड़ने लगी। कुछ दूर आगे उसे दूध की नदी मिली, जिसके किनारे फलों की मिठाई के पेड़ बने थे। मिठाई के किनारे वाली दूध की नदी, मुझे ये बताओ कि हंस किधर को गए हैं? पहले दूध के साथ मेरी थोड़ी मिठाई खाओ, तब मैं बताऊंगी। मेरे बाप के यहाँ तो मलाई के साथ भी मिठाई नहीं खाई जाती। सो दूध की नदी ने भी उसे नहीं बताया। नन्ही लड़की दिन भर जंगलों और मैदानों में दौड़ती रही। शाम आ जाने पर वह बेचारी घर लौटने की सोचने लगी। और क्या करती? तभी यकायक उसे क्या दिखाई दिया कि एक छोटी सी झोंपड़ी है, जिसके मुर्गी जैसे पंजे हैं और एक छोटी सी खिड़की है। यह झोंपड़ी लट्टू की तरह घूम रही थी। झोंपड़ी के अंदर बाबा यागा नाम की एक बूढ़ी चुड़ैल बैठी सूत काट रही थी और उसके सामने बेंच पर लड़की का नन्हा भैया बैठा चांदी के सेबों से खेल रहा था। छोटी सी लड़की झोंपड़ी के अंदर चली गई। नमस्ते दादी। नमस्ते लड़की, तुम किस लिए आई हो यहाँ? मैं कीचड़ और काई में घूमती रही हूँ, इसलिए मेरी फ्रॉक भीग गई है, तो उसे सुखाने आई हूँ। तो बैठ जाओ और कुछ सूत काटो। चुड़ैल ने चरखा लड़की को दे दिया और वह बाहर चली गई। लड़की वहां बैठी सूत काट रही थी कि इतने में अचानक चूल्हे के नीचे से निकलकर एक चूहा दौड़ता हुआ आया और बोला, लड़की लड़की, मुझे कुछ दलिया दे तो मैं तुझे एक अच्छी बात बताऊं। नन्ही लड़की ने उसे कुछ दलिया दे दिया। तब चूहा बोला, चुड़ैल घुसल खाने में आग जलाने गई है। वह तुम्हें नहला धुलाकर अलाव घर में भूनेगी और फिर खा जाएगी और तुम्हारी हड्डियों पर सवारी करेगी।
नन्ही लड़की डर के मारे रोने और थर थर कांपने लगी, लेकिन चूहा कहता गया, जल्दी करो, अपने नन्हे भैया को साथ लेकर भाग जाओ, तुम्हारी जगह मैं सूत काटता रहूंगा। सो छोटी सी लड़की अपने नन्हे भैया को गोद में लेकर भाग गई। चुड़ैल कभी कभी खिड़की के पास आती और पूछती, लड़की कात रही है ना? चूहा उसे जवाब दे देता, हाँ दादी, कात रही हूँ। घुसल खाने में आग जलाकर चुड़ैल छोटी लड़की को लेने आई तो उसने देखा कि झोंपड़ी खाली है। चुड़ैल चिल्लाई, उड़कर जाओ हंसों, उड़कर जाओ और दोनों को पकड़ कर लाओ, बहन अपने नन्हे भैया को उठा ले गई है। बहन अपने नन्हे भैया के साथ भागते भागते दूध की नदी के पास पहुंची। तभी उसने क्या देखा कि हंस उसे और उसके भैया को पकड़ने के लिए उड़ते आ रहे हैं। नदी माँ, मुझे छिपा लो जल्दी, छोटी लड़की चिल्लाई। मेरी फलों की मिठाई खानी पड़ेगी। लड़की ने थोड़ी मिठाई खा ली और कहा, धन्यवाद। सो दूध की नदी ने उसे और उसके भैया को फलों की मिठाई के अपने किनारे के बीच छिपा लिया। हंस इन्हें नहीं देख पाए और वे उड़ते हुए आगे चले गए। लड़की नन्हे भैया के साथ आगे बढ़ी, लेकिन उधर हंस भी लौट पड़े थे और सीधे उसी की तरफ उड़ते आ रहे थे। लगता था कि अभी उनकी नजर उस पर पड़ी कि अब पड़ी। अब वह क्या करे? वह दौड़कर सेब के पेड़ के पास पहुंची। सेब के पेड़, मुझे छिपा लो जल्दी, मेरा जंगली सेब खाना पड़ेगा। नन्ही लड़की ने जल्दी जल्दी एक सेब खाकर कहा, धन्यवाद। सेब के पेड़ ने उसे अपने पत्तों और टहनियों के बीच छिपा लिया। हंसों ने उन्हें नहीं देखा और आगे चले गए। नन्ही लड़की ने अपने भैया को उठाकर फिर दौड़ना शुरू कर दिया। वह घर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी कि हंसों की उस पर नजर पड़ गई। उन्होंने उसे देखते ही चीखना और पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। 1 मिनट और बीतता तो वे झपट्टा मारकर नन्हे भैया को लड़की के हाथों से छीन ले जाते। पर नन्ही लड़की दौड़कर अलाव घर के पास पहुंच गई। अलाव घर, मुझे छिपा लो जल्दी, मेरी काली रोटी खानी पड़ेगी। लड़की ने जल्दी से रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाल लिया और अपने भैया को लेकर अलाव घर में घुस गई। हंस कुछ देर तक चीखते चिल्लाते हुए अलाव घर के चारों ओर चक्कर काटते रहे और फिर थक कर चुड़ैल के पास लौट गए। छोटी लड़की ने अलाव घर को धन्यवाद दिया और अपने भैया को लेकर वह घर दौड़ गई। लड़की के घर पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद लड़की के माँ बाप भी घर लौट आए और अपने दोनों बच्चों को सकुशल वहां देखकर बहुत खुश हुए।